नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं एस्ट्रो टीवी इंडिया हमारे यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आज रात 12:50 से शनि ग्रह उदय हो रहे हैं, वह भी पूरब दिशा में। अब क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी वो राशियां हैं जिनको शनि ग्रह का बड़ा ही जबरदस्त जो फल है वो मिलने जा रहा है। मित्रों, काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो रहेगी, लाभप्रद रहेगी और उसके बाद फिर ये पूरे साल उदय ही रहेंगे। जब भी कोई ग्रह उदय होता है तो समझ लो उसकी आंखों से जो पट्टी है वो हट गई। जैसे किसी की आंखों पे पट्टी बांध दो तो वो देख नहीं सकता, उसका जो विज़न है वो कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं, अंधकार, सारा ब्लाइंडनेस छा जाएगी। इसी प्रकार से जब यहाँ पर सूर्य उदय होंगे तो ये कहीं ना कहीं इनको ताकत मिलेगी। अब ताकत कुछ राशियों को मिलेगी। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि यहाँ पर शनि ग्रह जो होता है वो बलवान यदि हो जन्मपत्री में, जैसे अभी मकर में बलवान है, और देखिए संयोग कि पूरब दिशा में ये उदय हो रहे हैं शनि महाराज, और पूरब में ही गुरु भी उदय हो रहे हैं। उसका भी फल मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक 4-5 दिन बाद हो जाएंगे शनि के। तो ऐसी स्थिति में शनि के द्वारा जो लोग कार्य करते हैं, जैसे भूमि जायदाद का, फैक्ट्री जो लोग चलाते हैं, इंजीनियरिंग के काम में हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, जो पृथ्वी का भूगर्भ होता है उससे संबंधित कार्य, जैसे प्याज, आलू, खेतीबाड़ी, गाजर, लोहा, सीमेंट, पेट्रोल, गैस एजेंसी, इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यह आपके लिए काफ़ी शुभ साइन है, पॉजिटिव है। बिल्कुल आपको यहाँ पर इन सभी कार्यों में लाभ प्राप्त होगा। लेबर वर्ग जितनी भी है उन सभी के लिए कहीं ना कहीं मजबूती आएगी क्योंकि उदय हो रहे हैं, अस्त से बाहर निकल रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहली जो राशि रहेगी जिनको यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त फल मिलेगा उसके बारे में बात करूँ तो वो है मेष। आपके लिए जो ग्रह गति बनेगी उसके अनुसार विशेष रूप से जो फल देखने को मिलेगा वो आपकी जॉब को लेकर के है, कैरियर को लेकर के। जो चिंताएं अभी आपको चल रही हैं, वैसे तो शनि महाराज मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि मकर में हैं, शश नाम का राजयोग आपके लिए बना करके बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी जो समस्या है वो यहाँ पर बनी हुई है लगातार। उसका कारण था कि ये इनका उदय ना रहना। अब ऐसी स्थिति में ये आपको पिता का सुख देंगे, आपके दुखों को हरेंगे, और जो कहते हैं ना कि न्याय के देवता हैं ये, तो आपको न्याय मिलेगा। अब इसके अलावा जो आजीविका के साधन हैं मेष वालों के लिए वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। आज रात 12:50 से जब ये बदलाव होगा तो आगे आने वाले दिनों में आप बदलाव महसूस करेंगे, और 12-13 तारीख के बाद में और बदलाव होंगे, 21 तारीख के बाद में फरवरी में और बदलाव होंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो ग्रह गोचर है वो आपके लिए मजबूत वाला बनता हुआ नज़र आ रहा है। मित्रों, इसके अलावा यहाँ पर राज्य प्रतिष्ठा, पदोन्नति का योग, नौकरी से लाभ मिलना, व्यवसाय में प्रोग्रेस देखने को मिलना, विदेशों से लाभ आना, आजीविका के साधन बनना, कार्य सिद्धि का आपका एक योग बनेगा, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सरकार के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा, वायु यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके कर्म क्षेत्र की मजबूती यहाँ पर विशेष रूप से देखने को मिलेगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाभ है और बलवानशाली ये कहा जाएगा। मित्रों, इसके अलावा दशम भाव के कारक ग्रह शनि होते हैं और सूर्य भी होते हैं और दोनों उसी घर में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एक जो मूल बदलाव है जो मैंने बताया, इनके उदय होने के वजह से इन सभी चीज़ों में काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। मित्रों, इसके बाद
जो राशि रहेगी जिनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है वो रहेगी कर्क। कर्क वालों के लिए जो ये शनि का उदय हो रहा है, ये वैवाहिक सुख लेकर के आ रहा है आपके जीवन में, प्रेम सुख लेकर के आ रहा है, साझेदार का सुख लेकर के आ रहा है, जो कार्य आपके बिगड़े हुए थे उनको लेकर के आ रहा है, जो आपकी दैनिक जो आय थी वो फ्लैक्चुएट हो रखी थी उसको लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पर जो 11 तारीख को अमावस्या रहेगी, 10 तारीख को भी 11 को भी जो ग्रह गति है वो इतनी मजबूत नहीं है, बट ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, तो ये कोई शॉर्ट टर्म वाली तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, इसमें तो एक पूरे साल की ग्रह गति का जो फल रहेगा उसको मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष रूप से जो आपके शत्रु थे उनका दमन होगा। आपका जो कहीं ना कहीं जिन लोगों को स्त्री से नुकसान, पुरुष से नुकसान हो रहा था, वो सब चीज़ें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। एक प्रकार से जो आपके समझौते हैं, जो एग्रीमेंट हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए थे, नहीं हो पा रहे थे किसी कारणवश, ऐसे सब काम बनने शुरू होंगे। तो व्यापार की जो हानि है वो कहीं ना कहीं दूर होनी शुरू होगी। मुकदमे से, कलह से आपको रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों ने प्रवास किया था, देश छोड़ करके गए या किसी और कंट्री से कहीं और मूव कर गए, सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी, ऐसे लोगों की भी अच्छी सेटलमेंट होने का सुंदर योग दिखाई देता है। मित्रों, अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी तुला। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपके चतुर्थ भाव में जो प्रभाव है वो अब शनि का बढ़ जाएगा। अब शनि का ये जो बढ़ता हुआ प्रभाव है ये आपके लिए बहुत कुछ आपके जीवन में लेकर के आएगा और आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। ऐसी स्थिति में जो माता के साथ में एक आपका तनाव चल रहा था वो दूर होगा। जो आपकी स्थायी संपत्ति है, प्रॉपर्टी, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मकान, जायदाद, भूमि, सवारी का सुख मिलना, आपको मित्र बंधुओं से लाभ मिलना, राजनीति में प्रोग्रेस देखने को मिलना, गृहस्थ जीवन जो है उसमें भी कुछ न कुछ एक खुशहाली का माहौल देखने को मिलना, ऐसी सब परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। और कोई जो मांगलिक कार्यक्रम है वो भी इस शनि के उदय होने के बाद से देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी फेवरेबल बन रही हैं। मित्रों, उसके बाद मैं नेक्स्ट राशि की बात करना चाहूँगा आपसे, और वह रहेगी मकर। मकर के जो जातक हैं उनके लिए जो गोचरीय प्रभाव रहेगा 4 राशियों का, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर फल बताया, मतलब चौथी का भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो विशेष रूप से यहाँ पर शनि बहुत बलवान सिचुएशन में है, शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके। अब यहाँ सम्मान की उन्नति बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रथम भाव होता है वो पूर्व दिशा का होता है और शनि पूर्व में ही इनका उदय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनके उदय होने से जो आपका जो खोया हुआ सम्मान था, जो कार्यों में व्यवधान आपके उत्पन्न हो रहे थे, काम बन नहीं पा रहे थे, प्रयास ज़्यादा करने पड़ रहे थे, वो आपके दूर होंगे। जिन लोगों को पैरों से संबंधित स्नायु तंत्र उनका डिस्टर्ब था, नाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, कफ विकार थे, मानसिक परेशानी या लकवा के शिकार हो गए थे, या कोई पक्षघात आपके साथ में हो गया था, तो ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इनसे आपको मुक्ति मिलेगी, इनसे आप बाहर निकल पाने में कामयाब रहेंगे। तो ये एक ग्रह गति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो हैं वो 4 राशियाँ जिनके लिए शनि के उदय होने से जो प्रभाव है वो बड़ा बेहतरीन और कुशल पूर्वक आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ और राशियों की, उनके लिए जो फल रहेगा वो भी बहुत अच्छा है, पर इन 4 के कंपैरेटिवली जो फल में कमी है वो देखने को मिल सकती है। वृष, ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपको इनके उदय होने से भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अब भाग्य की उन्नति हो तो इंसान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ उसको मिलता है, क्योंकि कहते हैं धन सब कुछ नहीं है, पर धन मेरे नज़रिए में सब कुछ ही है। भगवान कहते हैं ना सब कुछ धन नहीं है, भगवान भी है, मतलब भगवान से कम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जो पैसा है वो है तो आपके पास सब कुछ है। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं अच्छी बनी रहती है। मित्रों, मंत्र सिद्धि के लिए, उत्तम विद्या के लिए, जॉब चेंज करने के लिए, नई जॉब आपको मिल सकती है, खोई हुई जॉब आपको मिल सकती है,
ऐसी सब स्थिति यहाँ पर बन रही हैं। आपका शोध अच्छा बनेगा, आपको विद्या धन प्राप्त होगा, आप धार्मिक प्रवृत्ति जो थी आपकी वो और ज़्यादा बढ़ेगी, धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी, ऐसा योग आपके लिए यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ हमारे इस वीडियो के माध्यम से, वो है कन्या। ग्रह गोचर की जो परिस्थिति रहेगी शनि के उदय होने से आज रात से, उसमें जो बदलाव होगा, देखिए कोई भी बदलाव तत्काल प्रभाव से नहीं होता है क्योंकि ये उदय हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई राशि परिवर्तन किया है। अब ये जब उदय होंगे तो कहीं ना कहीं इनका फल भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा और पूरे वर्ष मिलेगा। ऐसे परिस्थितियों में आपका छठा भाव मजबूत होगा, आपको संतान से सुख मिलेगा, आप की मंत्रणा और शोध शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा सुखों का वास होगा, गुप्त मंत्रणा आपकी बढ़ेगी, शास्त्रों का ज्ञान आप में देखने को मिलेगा, रिसर्च आप अच्छी करेंगे और इसके अलावा सुख, अकस्मात धन लाभ होना, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ना, किसी कार्य में विशेष रुचि बढ़ना, लगाव के साथ काम करना, धन लाभ मिलना, आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आपको भी काफ़ी शुभ जो परिणाम हैं वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ अब धनु की। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपके लिए एक बात ज़रूर है कि इनके उदय होने से धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपको कुटुंब से लाभ प्राप्त होगा, लोगों का आपके प्रति भाव बढ़ेगा, आप अपने शौर्य से, अपने धैर्य से आपको सुखों का वास प्राप्त होगा, लेखन कला से, अपनी गायकी से, इन चीज़ों से आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके लिए भी धन लाभ के नज़रिए से ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मित्रों, इसके बाद एक राशि और है जिसमें मैं चर्चा करूंगा और वो है मीन। ग्रह गति आपके लिए लाभ के नज़रिए से काफ़ी अच्छी है, बिजनेस प्रॉफिट इनकम आपकी बढ़ेगी, विदेशों से लाभ आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में शनि से संबंधित कार्य बताए थे उसमें भी आपके बढ़ोतरी होगी, तो इसलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग में एक बार जाकर के सुन लीजिए कि क्या काम है शनि के। तो ये हैं वो राशियाँ जिनके लिए जो गोचर है वो काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है और फेवरेबल सिचुएशन में यहाँ पर दिखाई देता है। मित्रों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168, मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं।